भाई साहब, आज हम हैं हमारी दोस्त, हमारी टॉपर दोस्त, और उससे पहले हमारी एल्डर सिस्टर सिंड्रोम की ट्रॉमा बॉन्डिंग अंकिता पाटिल के साथ। अंकिता, huge congratulations on clearing UPSC. I'm so proud of you. You deserve it all the more because I know your journey. I know what you've been through. But हमारी ऑडियंस को नहीं पता है, तो आप बताइए आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ाई की, क्या किया आपने? So I am अंकिता पाटिल। हाँ, हिंदी में रखेंगे अपन। हाँ ठीक है सॉरी। So मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। बचपन से मुंबई में रहे, तो इंजीनियरिंग स्कूलिंग सब मुंबई में रही। उसके बाद IT में इंजीनियरिंग हुई है, फिर जॉब हुआ है 1 साल, एंड देन से स्विच करा बेसिकली। तो उसके बाद 1 साल बाद फुल टाइम स्विच करा था एग्जाम के लिए। तो लास्ट ईयर भी फॉर्चुनेटली हुआ था। कौन सी सर्विस में हुआ था? लास्ट ईयर IRS IT में हुआ था, एंड अभी फॉर्चुनेटली देखते हैं सर्विस अपग्रेड हो जाएगी, प्रोबेबली IPS। तो RS से SP मैडम, ठीक है। पर यार देखो, 2 बातें हैं। पहला ये कि तुम सर्विस में थे, तब तुमने दूसरी बार एग्जाम दिया, तो वो कितना टफ था, टाइम कैसे मैनेज किया उसमें? फर्स्टली तो एक ऑलरेडी सर्विस मिल चुकी थी, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि लिस्ट में अंदर तक पहुंच सकते, काबिलियत है। सो इतना एविडेंस प्रूफ तो था कि एटलीस्ट लिस्ट से बाहर नहीं होंगे, जो गारंटी कुछ नहीं है बट ठीक है। बट देन अगेन मेंस ट्रेनिंग शुरू होने से पहले हो गई थी, सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। सो इतना था कि चलो कौन कौन से सब्जेक्ट में कम हुए हैं, किसने क्या डुबाया है, एनालिसिस करते हैं, एंड देन सर्विस अपग्रेड करानी है। बस वही ऑब्सेशन था कि हाँ चलो फर्स्ट वो प्रेफरेंस में से एक सर्विस तो चाहिए कुछ भी करके। तो दैट्स द ओनली थिंग। तो टाइम कैसे निकालते थे आप पढ़ाई के लिए? टाइम एज सच तो क्योंकि FC या ट्रेनिंग स्टार्ट होने के लिए टाइम था, तो मेंस उसके पहले हो गया था। तो क्योंकि आपने स्पेशल फाउंडेशन कोर्स किया था जो रिटर्निंग हुआ, लवासना मिस करना पड़ा। हाँ, लवासना मिस करना पड़ा, थोड़ा ट्रेड ऑफ था बट ठीक है, ट्रेड ऑफ। ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। उसमें कुछ चेंजेस किए, मतलब स्ट्रैटेजी पहले क्या थी अब क्या है? तो सोशो में काफ़ी चेंज एज एन इम्प्रूव बिल्डअप किया इन विद रिस्पेक्ट टू वन पेपर, क्योंकि एक पेपर में ऑलरेडी अच्छे थे, अराउंड 142 थे पेपर 1। सो तो वो ऑलमोस्ट मैक्स आउट हो गया था, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। बट पेपर 2 में कम थे, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था क्योंकि 120 में थे। तो उस पर वर्क इन किया कि एक स्ट्रैटेजी बैकफायर हुई, तो थोड़ा चेंज की कि थोड़े स्कॉलर्स ओवरलोड कर रहे थे वैसे, तो थोड़ा कर्व किया उसे, एंड देन ज़्यादा कंटेंट पे या फिर पॉइंट्स पे फोकस किया, एंड देन थोड़ा और अगर डिफ्रेंशिएशन फैक्टर लाना है तो एग्जांपल्स, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल ऐड करो, या फिर डायग्राम। मैंने ये टाइम न्यू थिंक किया था कि मैंने डायग्राम्स ऐड किए थे क्वेश्चन, तो वो। और मेरा स्ट्रैटेजी ये टाइम बहुत फिक्स था कि आई हैव टू फोकस ऑन मेरा पेपर यूनिफॉर्मली कैसे लिखना है। तो मेरा एक हो रहा था लास्ट ईयर तक कि मेरा पेपर ऊपर नीचे दिखता था, पीक्स दिखते थे, समझ आता कि ये आंसर इसे बहुत अच्छे से आता है, ये आंसर मैनेज है, सो या फिर टाइम कम पड़ा। तो दिस टाइम आई वाज लाइक कि हाँ मैं इवन दो एवरेज लिखूँगी, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन वही लिखूँगी। सो आई वॉज वेरी केयरफुल अबाउट मेरा पेपर कैसे दिख रहा है पूरा पेपर। तो दैट्स व्हाट आई फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट। सो आई थिंक दैट प्लेड आउट कि अगर मैं डायग्राम्स ऐड कर रही हूँ तो मेरा फिक्स जगह था एवरी क्वेश्चन के लिए डायग्राम। यूनिफॉर्मिटी मतलब आपका ना विजुअली अपीलिंग होना चाहिए आपका आंसर। और यार तुम्हारा इंटरव्यू, तुमने पिछली बार 206, इस बार 205। मैडम है इंटरव्यू टॉपर लगातार। मैडम बताइए इंटरव्यू का सीक्रेट। इंटरव्यू का सीक्रेट आई थिंक फर्स्टली यही है कि यू हैव टू दिमाग से ये निकालना है कि वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन, अच्छा वो कॉन्वर्जेशन है, आपको जाके उनसे बात करनी। नर्वस तो हाँ, नर्वस तो बहुत होते हैं, बट देन आंसर्स बहुत, अगर आप
रादर देन नॉलेज डंप, अगर हम ये ध्यान रखें कि वो एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम वो बताने लग जाते हैं जो हमें पता है, रादर देन वो क्या पूछ रहे हैं। या फिर अगर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया, चलो स्टेशन में क्या चल रहा है, या फिर व्हाट इज गोइंग ऑन इन यूएस, तो हम बताना, या व्हाट इज गोइंग ऑन विद इंडिया रशिया, हम पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बताना चालू करते रादर देन व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग। कोई तो एक फॉलो अप क्वेश्चन होता है जो मेन क्वेश्चन होता है, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड इंटरव्यू इज ऑल अबाउट बीइंग अलर्ट एंड इन दैट मोमेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो यू दैट कुछ शेयर होगी कि क्या तुम्हारे को लगा, तुम्हारे इंटरव्यू के बीच में कोई हाई पॉइंट लगा तुम्हें? आई थिंक हाई पॉइंट से ज़्यादा आई थिंक मेरा कम बैक डैफ तो था ही, बट देन डैफ तो ऑब्वियसली था, माई डैफ वॉज स्ट्रॉन्ग, दैट वॉज देयर। बट ये टाइम इंटरव्यू में मेरा डैफ रिलेटेड इतना नहीं था, एनालिटिकल था फॉर श्योर, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा मैं एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत दे सकती हूँ, दैट वॉज देयर। बट देन एक बहुत हो गया था कि स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन आया था, द चेयरमैन आस्क्ड हू इज द प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी, सो बाय मिस्टेक आई सेड द नेम ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सो देन आई begged his pardon, I was like, sir sorry, I'm not aware about it, and then उन्होंने कहा कि you are not aware because there is no such post as a principal finance secretary. Why trick question? तो मैंने बोला yes thank you for the knowledge। तो उनका क्वेश्चन वो नहीं था, तो उनका क्वेश्चन कुछ और था, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबके सेक्रेटरीज है, वो है ये सर एम, देन ही आज की डिपार्टमेंट्स आपको पता है, मैं हाँ सर उतना तो पता है कि ये डिपार्टमेंट्स है। एंड क्योंकि मेरा सर्विस रेवेन्यू सर्विस था, उनका क्वेश्चन कोई और था कि फाइनेंस सेक्रेटरी को रेवेन्यू सर्विस से होना चाहिए, हाँ, तो वो क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छे से दिया, दैट वाज द थिंग कि हाँ चलो एक क्वेश्चन दे दो, बस काम रहना। And honestly तुमने मान ली अपनी गलती, I beg your pardon, and मुझे नहीं पता, अगर उस पर भी ब्लफ करती शायद तो मैंने पढ़ा था, हो सकता है ये बदल गए हो, मैं उसमें पकड़ी जाती कि पोस्ट ही नहीं है। मेरे साथ हुआ था, मुझे स्वेंसर ने पूछा था कि ट्राइबल लैंग्वेजेस कौन सी डिक्लेयर्ड है, और ना मैं सोच रही सर शायद कोई अंडमान की होगी नहीं होगी, मैं कैसे पता नहीं, कह रहे है ही नहीं शेड्यूल में। वही होता है, वही होता है, यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट बीइंग ऑनेस्ट, एंड अगर नहीं पता है तो ठीक है, दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज एट ऑल, वो तो हो चुकी है मेरे से, दे आर जस्ट टेस्टिंग हाउ काम यू आर एक्चुअली, हाउ यू आर थिंकिंग, तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी तो आप कैसे सोच तुमने रहे हो। गलती क्या करते हुए देखा है, क्योंकि हम सब दोस्तों में तुम्हारे काफी अच्छे मार्क्स रहे लगातार, तो गलती यूजुअली क्या करते हैं? गलती यूजुअली ये होती है कि क्वेश्चन के आंसर हम बहुत लॉन्ग देने चले जाते हैं, एंड जो नहीं पूछा है नॉलेज हम बहुत करते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ नेवर एंडिंग सिलेबस। रादर देन दैट कि फिक्स्ड रखो, डैफ है तो डैफ को ही स्टिक रहो, एंड करंट अफेयर्स ज़्यादातर जो बेसिक है बस वही कवर करो कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चल रहा है। अदरवाइज बहुत ये हो जाता है कि हम उस स्पाइरल में अटक जाते हैं कि अरे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, एंड रिवाइज नहीं हो पाता है। तो एक तो अब रादर देन स्टडी हम ये ट्रैप में फंस जाते हैं कि नॉलेज गैदर करना है, मुझे पढ़ना है, रादर देन दैट हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि वो जो पढ़ा है वो हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सो हम कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली नोइंग व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि ऑलरेडी नॉलेज लेवल बन चुकी है मेंस की वजह से, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप वो चीज़ कैसे बात कर रहे हो, कैसे पॉइंट वाइज रख रहे हो, मेंस आंसर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, हम बात भी पॉइंट वाइज करनी चाहिए, तो यू हैव स्ट्रक्चर्ड लगेगा, यू हैव टू मेक योर स्ट्रक्चर बिफोर आंसरिंग इट। तुमने और मेरी डिफरेंस, तो आपकी और मेरी जर्नी में डिफरेंस ये है कि मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन किया, एग्जाम दिया, आपने जॉब छोड़ा और फिर प्रिपरेशन किया, बट वो डिसीजन बहुत मुश्किल था, मेरे से नहीं हो पाया, तुमने कर लिया, वो बड़ा डिसीजन ले लिया। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि मैं जॉब छोड़ूंगी और फिर मैं प्रिपेयर करूँगी, कैसे डिसाइड किया? आई थिंक वो एक, क्योंकि मैंने एक अटेम्प्ट जॉब के साथ ही था और वो अटेम्प्ट फ्री हुआ था उसमें? नहीं, फ्री नहीं हुआ था, फ्री ही नहीं हुआ था। आई थिंक वो बहुत बड़ा मेजर रीज़न था कि फ्री नहीं हुआ था, और नहीं हुआ तो एक हफ्ते बाद मैंने बोला नहीं हो रही है तो छोड़ना तो पड़ेगा, एंड जो जितना बुरा लगा था ना फ्री ना होने से, मे बी वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से हुआ कि नहीं जॉब तो छोड़नी पड़ेगी, फुल टाइम पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं हो रहा है, एंड फिर दैट वॉज अगेन ट्रेड ऑफ तो है ही, वो सबका अपना अपना है, अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो विद द जॉब देन आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट मुझे लगा कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई और मैं
मेरी जॉब भी अच्छे से नहीं हो रही है और मेरी पढ़ाई का टाइम भी नहीं निकल रहा है, तो ट्राइंग टू बी इन टू बोट्स टुगेदर। तो यार वैसे तो एक बात है कि हमारे जो दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट में थे, है ना, हम सेम टाइम पे ग्रेजुएट हैं, जो कॉर्पोरेट वाले दोस्त हैं उनकी सैलरी आज कहाँ है, उनका लाइफस्टाइल आज कहाँ है, और हम यहाँ पे एक गवर्नमेंट सैलरी पर हैं। साइकोलॉजिकली कैसे उस कंपैरिजन से डील करते हैं? आई थिंक सैलरी या Lifestyle. मनी एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट कभी स्टार्ट से था नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हाथ में था। अगर कंटिन्यू करते तो वो आज हमारे पास भी होता। हाँ, सो वो तो मेन पर्पस था ही नहीं स्विच के लिए, तो वो कभी ऐसे लगता ही नहीं है कि अरे पर अभी वो economic डाइवर्जन cost बहुत है। ज्यादा हो चुका है ना बाबा, अभी उनका लाइफस्टाइल और earnings- बट उनका लाइफस्टाइल और अर्निंग होगा, बट द थिंग्स दैट वी हैव टू डू वो उनके जैसे? पास कितना भी नहीं होगा, कोई कितना भी आप ट्राई करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अभी बचपन से ना, बिकॉज माय फादर इज इन सर्विसेज ऑल्सो, तो उनका एक डायलॉग हमेशा से सुना है कि अ सिविल सर्वेंट्स वन साइन कैन चेंज एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। वो कोई भी आईटी पैकेज कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो तो है, तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन जो यहाँ पे है वो कोई भी पैकेज नहीं दे पाएगा। सो वो तो दैट बिकम्स द फुल स्टॉप फॉर मी। एंड दैट इज अ ट्रेड ऑफ, क्योंकि वो माइंड आपको स्टार्टिंग में बनाना पड़ता है कि मुझे ये करना ही करना है। आपको चूज करना है अपना, यू हैव टू चूज योर ओन पॉइजन। पॉइजन, हाँ, वो है ट्रेड ऑफ है। अब प्रीलिम्स में क्या किया यार, क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया और आपको IRS मिला, रैंक उतनी अच्छी नहीं थी और आपको पता है कि आपको अब देना है दोबारा एग्जाम, बट टाइम बहुत कम है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या किया आपने उस शॉर्ट ड्यूरेशन में? जो वर्क किया है वही किया, कोई नया चीज क्या- नहीं क्या किया। जैसे था? रिविजन, दैट्स इट। तो एक ही महीना था, तो स्टैटिक खोलो और रिवाइज करते रहो। स्टैटिक क्या सब्जेक्ट है बताओ? पॉलिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नहीं पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी में श्रीराम आयस का Notes. था, एंड ज्योग्राफी में NCERT 11th and 12th या सारी 6 से सारी 6 से 12 तक। हाँ, और मैपिंग मैपिंग भी किया है? मैपिंग ये कैसे मैप एटलीस्ट, लेकिन प्लेसेस इन यूज, हाँ। मोस्टली प्लेसेस इन उसको use। लोकेट करना, हाँ। रिवर, प्लेसेस, सिटी वगैरह। और हिस्ट्री, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट, शब्दराज। कोई कोचिंग लिया? एज सच नहीं, फाउंडेशन या ऐसे कोचिंग नहीं है, पर टेस्ट सीरीज लगाए थे। कौन सा? काफ़ी सारे लगाए थे वो। अगेन देन यू हैव टू हैव, आप जितना सेल्फ एनालिसिस बाद में कर रहे हो। PYQ लिखे? PYQ तो लिखे हैं, ये साल तो काफ़ी लिखे हैं। ये साल छोड़े नहीं है PYQ। कोई PYQ नहीं है जो मेरे हाथ से नहीं निकला। ये साल तो लिखे हैं PYQ। हाँ। यार लेकिन सब लोग दिल्ली आते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली आते हैं, तुम क्या क्या किया आपने मैडम? ठीक है, अभी सबका अपना अपना चॉइस है। हाउ डिड यू मैनेज, मतलब घर पे ही रहे या फिर? हाँ, मोस्टली घर पे थी। ये साल लास्ट ईयर आई वाज ट्रैवलिंग मुंबई में ही ना? हाँ, मुंबई में ही थी, एंड थोड़ा बहुत दिल्ली आई थी, बट देन मुंबई में मोस्टली थी। तो ठीक है, जहाँ पे आपकी पढ़ाई हो रही है, लोकेशन डजंट मैटर। वो फोमो नहीं हुआ कि मैं यार करोल बाग में नहीं हूँ? नहीं, उल्टा अच्छा था कि मैं कैसे? नहीं हूँ, अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा, दैट इज गुड। आइसोलेशन में पढ़ रहे हो क्योंकि सोर्सेज मिल रहे हैं, कनेक्टेड है ऑनलाइन। घर से प्रेशर वगैरह या फील होगा कि यार हम घर पे बैठे हैं पढ़ाइयाँ कर रहे हैं? कभी नहीं, घर से वेरी सपोर्टिव। जॉब भी जब छोड़ी थी तब एक हफ्ते बाद बोला था कि जॉब छोड़ी है, बताया ही नहीं था? बताया नहीं था भाई कि जॉब स्वैग मैडम का है। जॉब छोड़ी है। तो चिल्लाना चाहिए घर पे, तो चिल्लाया तो था, हाँ। बट देन फिर उन्होंने बोला ठीक है फाइन, इट इज योर डिसीजन, योर लाइफ योर कॉल। तो यू हैव टू मेक इट वर्क इट। बाद में फिर रोना नहीं, बस मेरा डिसीजन था, हम ये कर रहे थे बस। मेंस में क्या किया? मेंस में ये टाइम, जैसे मैंने बोला, पेपर कैसे बिजली है उसी पे फोकस है। पेपर यूनिफॉर्म, टॉपर्स कॉपी बहुत एनालाइज की। कैसे एनालाइज करते हो? मान लो मैंने रैंक 1 हाँ लास्ट है लास्ट। टॉपर्स कॉपी उठाओ और जो भी, यू जस्ट हैव टू सी उनका क्या राइटिंग स्टाइल है, एंड जो भी आपके राइटिंग स्टाइल से थोड़ा मैच हो रहा है, यू कैन ट्राई टू अडॉप्ट टू दैट। ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है, अगर ऑलरेडी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो जितना एक कोई USP होता है कोई भी टॉपर कॉपी का, जो अच्छा लग जाए, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यू हैव टू स्टिक विद इट। Got it. Your last advice to the aspirants of this year? 2 महीने में आ रही है फिल्म्स, तो दिस रिविजन इज़ द ओनली की, स्टिक टू इट। एंड जो भी है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए वो तो अच्छा ही है, बट पीपल हु आर स्टिल इन इट सिंस अ लॉन्ग टाइम,
वो एक बार जब नाम आता है ना PDF में, then सब वर्थ इट हो जाता है। तो आप जितना भी रो रहे हैं वो बाद में खुशी से रोइए। हाँ, और अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहो, अपनी सही गलत स्ट्रेंथ वीकनेस, और जो स्ट्रैटेजी है उसको लास्ट मिनट में मत बदलना, बस ऐड ऑन कुछ कर सकते हो तो कर लो। एंड शी इज द एग्जाम्पल कि एक बार हारने के बाद या कम रैंक आने के बाद हिम्मत नहीं हारनी है, यू कैन फाइट इट एंड बिकम मच मच मच।